हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ प्रशांत और स्वागत आपका दिल्ली पुलिस व्लॉग्स में। और आज एक जो नोटिफिकेशन आया है इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। चलो चलते हैं जी डायरेक्ट एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ चल के देखते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ही मैं प्रेफर करता हूँ ना, बाकी तो वेबसाइट इतना प्रेफरेंस नहीं देता मैं दूसरी वेबसाइट को। यहाँ से जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं जून 17 2020 आज आया है ये नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2020। इस पर क्लिक करते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करा हमने यार, यहाँ पे डाउनलोड ये हो गया, एडोब रीडर में ओपन हो चुका है ये। ओपन होने के बाद सबसे आखिरी का ये पेज जो निकला है इसका, और यहाँ से ये डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे स्टार्ट डेट आ चुकी है 17/6/2020, मतलब आज ही से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और 16/7/2020 तक लास्ट डेट इसकी 16/7/2020 है, 11:30 बजे तक रात के। और लास्ट डेट और टाइम है मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 18/7/2020 तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 29/9/2020 से 2020 तक होगा। आप देख सकते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट टैकल कर रही है कोरोना वायरस को, और जैसे रिस्ट्रिक्शन कम होती जा रही है और लोग फर्स्ट चल रहा है तो पेपर की डेट भी दे दी है इन्होंने। और जो लोग बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे वो अब उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकंड पेपर की डेट आ चुकी है, इसमें डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 1/3/2021 में। हालांकि आपको बता दूँ ये डेट्स टेंटेटिव होती हैं, कमीशन इसे चेंज कर सकता है इन फ्यूचर और नहीं भी, उनकी मर्जी उसकी है। अब यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट चीज़ पढ़ लेते हैं हम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रख रहा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। उसमें डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, जिनकी कम से कम 3 साल सर्विस हो चुकी है और जिनकी 30 साल से ऊपर उम्र नहीं हुई है यूआर कैंडिडेट के लिए, 33 साल ओबीसी के लिए है और 35 एससी एसटी के लिए, वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी के सब इंस्पेक्टर मेल एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं, चलो सब इंस्पेक्टर जी डी सी ए पी एफ जो है, जब ये पोस्ट कैरी करती है लेवल 6 की। और यहाँ पे बेसिक इसका 35,400 से एक 12,400 तक है। और ये ग्रुप बी में नॉन गैजेटेड आती है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल दिल्ली पुलिस जो है वो भी सेम ही है, बट उसमें ग्रुप सी में लिया गया है बाय दिल्ली पुलिस। वैकेंसी पर गौर करें तो वैकेंसी आपकी टोटल आई हैं इस बार काफ़ी ठीक ही है। इस बार वैकेंसी आपकी 73 है ओपन कैटेगरी में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल में। डिपार्टमेंटल की 9 दी है और एक्स सर्विसमैन की 9 है। डिपार्टमेंटल अलग होता है, एक्स सर्विसमैन अलग होता है, ये आपको मैंने बता दिया अभी। टोटल वैकेंसी आपकी 91 है। एक्स सर्विसमैन आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये डिफेंस सेक्टर से आते हैं। और जो फीमेल की सीट्स हैं वो 78 है। सी ए पी एफ में टोटल आपकी आई है 1395, जिसमें सबसे ज़्यादा सी आर पी एफ की है 1072, बी एस एफ की आपकी 244 है, आई टी बी पी आपकी 43, एस एफ की 20 है, एस एस बी की 16 है। इस बार ए एस आई सी एस एफ नहीं आई है और सी एस एफ ए एस आई ख़त्म कर दिया गया है, जैसे कि नोटिस आ चुका था पहले एक। और अब इसकी खाली प्रमोशन हो करेगा जो सी आई सब में है, बच शुरू से जो जाते हैं उनका प्रमोशन हो करेगा। इसमें देखते हैं कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ एस आई इन सी ए पी एफ कोई भी लाइबल है एनीवेयर इन इंडिया सर्व करने के लिए। अगर आप सी ए पी एफ में सिलेक्टेड होते हो तो आप इंडिया में कहीं भी लाइबल हो सकते हैं सर्व करने के लिए, अपनी जॉब करने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मैं उत्तराखंड में ही अपनी होम स्टेट में करूँगा, या फिर दिल्ली का रहने वाला हूँ दिल्ली में करूँगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप लद्दाख भी जा सकते हैं, कश्मीर भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रिजर्वेशन दिया गया है एस सी एस टी ओ बी सी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ई डब्ल्यू एस, जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के द्वारा दिए गए हैं। और इसमें जो दिल्ली सब इंस्पेक्टर का दिल्ली पुलिस में है, इसमें रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन का एक स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन भी दिया गया है। इसमें कोटे में से एक्स सर्विसमैन में 50% तक जो रिजर्व कराया उनके लिए एन एस जी जो स्पेशल फोर्स में सर्व कर चुके हैं, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं कमांडो में, और या फिर ऑफिसर नेवी एयरफोर्स में अपने स्पेशलाइज कमांडो यूनिट टाइप में रह चुके हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो सकता है। एज लिमिट आपके 20 से 25 की है। और यहाँ पे क्रूशल डेट 1/1/2021 रखी गई है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है क्योंकि इससे कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी बच्चों की एज की यहाँ पे छूट दे दी गई है, जैसे कि ग्रेजुएशन किसी की नहीं हुई है अभी, और काफ़ी टाइम ख़राब हुआ है इस बार।
साल इन्होंने डेट बढ़ा दी है, 1/1/2021 तक अगर आपकी 25 तक एज चलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को 5 और 3 साल की छूट दी गई है, XMN को 3 साल की रिडक्शन के बाद मिलिट्री सर्विस रेंडर एक्चुअल एज एज द क्लोजिंग डेट वहाँ से। और फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन दिल्ली पुलिस विडो और डाइवोर्स वुमेन जो हैं और जो वुमेन जुडिशली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, जिनको रीमैरिड नहीं हुई हैं, उनको 35 तक की छूट दी गई है। वुमेन अगर SC ST हैं तो 40 तक की छूट दी गई है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो ऊपर बता दिया, वही चीज़ नीचे लिखी गई है। UR को 30 तक की छूट है, OBC को 33 तक की और SC ST 35 तक की। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मानी जाएगी वो आपकी 10th ये मर्टिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के द्वारा मानी जाएगी, और एक यही कमीशन इसे ही एक्सेप्ट करेगा और किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे आप आ चुके हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन जो देखिए एक्स मैन की मतलब यही है, जो कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट में रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफ इंडियन यूनियन में सर्व कर चुका है, वो इसमें दे रखा है और इसमें थोड़ी डिटेल दे रखी है। अब हम हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको वीडियो को फटाफट करेंगे। और OBC सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंडर में आते हैं और सेंट्रल लिस्ट में OBC, वो खाली SI दिल्ली पुलिस में रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन के पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं। मानो कि जैसे कोई OBC अगर दिल्ली में आता है और इस सेंटर में नहीं आता तो दिल्ली पुलिस में ही मान्यता है, अदर CAPF फोर्स वैकेंसीज में नहीं है, वो उसमें UR कैटेगरी में माना जाएगा। और जो बाकी रिलैक्सेशन है वो सबको दे रखा है। और इसमें दे दिया कि OBC और EWS को क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आना है, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, जब भी माना जाएगा। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एज ऑन 1/1/2021 रखी गई है। इसमें इसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, जिसके ग्रेजुएशन अब तक नहीं हुई है उसका अगर जाती है तो वो आपको मान्यता है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बैचलर डिग्री होगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो सकती है इंडिया में, जो UGC अप्रूव्ड हो उसी से मान्यता प्राप्त होगी। अब चलते हैं नीचे। और जो फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, वहाँ पे मेल कैंडिडेट को वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए LMV का, मतलब क्या मोटरसाइकिल और कार चाहिए, और ये चाहिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के दिन, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन आपका होना चाहिए, उससे पहले आप कभी बनवा सकते हो। ये नहीं है कि आप जब आप कर रहे हो अभी चाहिए, नहीं, अगर आप अभी भी अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहें बनवा सकते हो, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट से पहले बनवा लें। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप CAPF में अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाली मेल कैंडिडेट के लिए जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं उनके लिए बस मैंने है। अप्लाई कैसे करेंगे, Annexure 1 और Annexure 2 में दे रखा है, अभी उसमें जाएंगे हम नीचे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। आपकी फ़ोटो के बारे में देखते हैं। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी कलर्ड फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, और आपकी JPEG फॉर्मेट में होगी पासपोर्ट साइज, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 20 और 50 KB के बीच होगी फ़ोटो। इमेज को जो डायमेंशन रखा गया है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर रखा गया। विथ और हाइट में माना गया है। तो फोटोग्राफ विदाउट कैप होगी आपकी, चश्मा नहीं लगा होगा और दोनों कान दिखने चाहिए। और जो उस पर डेट होगी फोटोग्राफ के पे डेट होनी चाहिए कि आपको किस दिन का फ़ोटो ली है आपने। लास्ट डेट और टाइम और सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बता दिया मैंने, 16/7/2020 है, ऊपर ही बता दी है। चलो यहाँ बता देता हूँ। एप्लीकेशन भी आपके 100 रुपये हैं, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं और SC ST रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फ़ीस में छूट दी गई है। आप फीस को इसमें छूट सिर्फ खाली SC ST और एक्स सर्विसमैन को दी गई है, अदर कैटेगरी OBC वगैरह को नहीं दी गई है। फीस को आप भीम UPI, नेट बैंकिंग और वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड के 2 चलान कर सकते हैं। SBI चलान जनरेट कर सकते हैं SBI ब्रांच से, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं SBI से। सेंटर आपके एग्जामिनेशन सब जगह हैं। सेंटर रीजन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली। ईस्टर्न रीजन में ये अंडमान निकोबार, झारखंड, और कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल। नॉर्थर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ईटानगर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, असम, मणिपुर, बहुत से रीजन दे रखे हैं। हमारा नॉर्थर्न रीजन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं इसके दिल्ली पुलिस के इच्छुक होते हैं। जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, पहला आपका पेपर फर्स्ट होगा, आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका फिजिकल एंड स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा वहाँ पे।
आपका हाइट चेस्ट वेट नापा जाएगा, आपकी 100 मीटर रनिंग होगी, 1600 मीटर रेस होगी, ये सब। फिर इसके बाद आपका पेपर 2 होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन पर जाएंगे। ये सब स्टेज आपको क्लियर करनी पड़ेगी। पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या आएगा, 50 मार्क्स की आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज है, 50 क्वेश्चन ही है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स की, 1 मार्क 1 क्वेश्चन, 2 घंटे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। जनरल नॉलेज है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। पेपर 2 में आप एक 3 2021 को होगा, ये आपको बता दिया मैंने ऊपर ही, ये भी डेट टेंटेटिव है। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का होगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे में। नेगेटिव मार्किंग दे रखी है दोनों पेपरों में, 0.25 की है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको ये रखना पड़ेगा, अब कट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो आपको पहले कमीशन ने लागू कर रखा है उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, और उस हिसाब से आपके फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे। आंसर की आपकी अपलोड कर दी जाएगी, और उसके पर 100 रुपये पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उनका बोनस मार्क्स दिए जाएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, और जिन्हें नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद ऐड किया जाएगा। अगर आपका एनसीसी सीट सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे ईच पेपर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों में। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स। ये दे दिया है। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड नोटिस आर टेंटेटिव डेट्स हैं, और ये चेंज कभी भी हो सकती हैं। अगर कमीशन चाहे तो चेंज कर सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कमीशन चेंज नहीं करेगा। ये सिलेबस दे रखा है। पेपर फर्स्ट का जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, दोनों टाइप की आपकी रीजनिंग आएगी, वर्बल नॉन वर्बल, और इसमें इसका डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। सब आपका सिलेबस क्या रहेगा, जनरल नॉलेज क्या रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या आएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे आते हैं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है। मेल उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और चेस्ट 80 और 85 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड होने के बाद 85 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, हिमाचल, गोरखा और ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी 165 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर की छूट है वहाँ पे। जो कैंडिडेट एसटी हैं उनकी 1.5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको 157 सेंटीमीटर रखा गया हाइट में, और जो फीमेल है हिल एरिया से उनकी 150 सेंटीमीटर, और जो बाकी फीमेल कैंडिडेट है जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है उनकी 154। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसमें लिख दिया गया है। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका मेल कैंडिडेट का क्या होगा, 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में, डेट रेस होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर होगी 3 चांस में, हाई जंप आपकी 1.2 मीटर होगी 3 चांस में, शॉर्ट पुट आपका 4.5 मीटर होगा 3 चांस में। फीमेल कैंडिडेट आपका 100 मीटर रेस 18 सेकंड में है, 800 मीटर रेस 4 मिनट में है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है 3 चांस में, हाई जंप 0.9 मीटर है 3 चांस में। और फीमेल के लिए चेस्ट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इसमें अब आते हैं, हम आगे चलते हैं। पीटी पीएसटी विल नॉट कैरी एनी मार्क्स बट विल क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको सिर्फ क्वालिफाई करना ही है, इसके कोई मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका ये है, और जो पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर CAPF ऑफिसर और असिस्टेंट सर्जन बिलोंगिंग टू ग्रेड 1 ऑफ एनी सेंटर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। जो भी कैंडिडेट अनफिट पाया जाएगा वो 15 दिन उसे टाइम दिया जाएगा, वो अपील कर सकेगा। आई साइट आपकी क्या होनी चाहिए ये भी नज़र रखते हैं। N6 बेटर आई, एक आपके बेटर आई, और N9 आपको वोर साइज 6/9 जिसे कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंट विजन आपको 6/6 होना चाहिए बेटर आई का, और वोर साइज का आपको 6/9 होना चाहिए, और ये विदाउट चश्मों के होना चाहिए, और कोई सर्जरी के अलावा कोई सर्जरी भी नहीं होनी चाहिए। राइट हैंड पर्सन अगर आप तो हैं तो राइट आई 6 होनी चाहिए, और अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट वाली आपके 6/6 होनी चाहिए। कैंडिडेट कोई भी नोकनी ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरसन विन ना हो, स्क्वेट मतलब महंगापन ना हो आँखों में, और कलर विजन अच्छा हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, और गुड मेंटल हेल्थ एंड बॉडीली हेल्थ फ्री हो, फिजिकल डेफिशिएंट से अलग चीज़ हो, उसे कुछ दिक्कत ना हो, ताकि अपनी ड्यूटीज़ में एफिशिएंसी बनी रहे उसकी परफॉर्म करने में। और ये आपका ट्रेनिंग का पीरियड है कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या कंप्लीट करना है। आपको ट्रेनिंग पास करेंगे तो ऑब्स्टिकल आपको 7 ऑब्स्टिकल्स पास करने पड़ेंगे। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप ऑफ जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, टार्जन स्विंग, ये सब आपको मैं अलग से बता दूंगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या करना पड़ता है। टैटू आपका क्या चलेगा, टैटू आपका
रिलीजियस सिंबल से चलेगा, नेम से चल सकता है, जो इंडियन आर्मी फॉलो करती है, परमिट करती है जिस चीज़ को। लोकेशन आपकी कहाँ होनी चाहिए ये भी बता दिया इसमें। साइज़ आपको 1/4 होना चाहिए पर्टिकुलर पार्ट, जैसे अगर आपका एल्बो पे है तो आपका एल्बो के 1/4 साइज का टैटू होना चाहिए, हैंड पे है, हाथ पे है तो हाथ का होना चाहिए। और इसमें ये भी कह दिया है कि अब नीचे देखते हैं इसमें नोटिस में और क्या क्या है। आपका ये जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 से 7 दिन पहले, तो फिर आपको एक वैलिड आईडी कार्ड भी चाहिए होगा। उस जब आप पेपर देने जाएंगे तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपकी, कलर्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ओरिजिनल वोट वैलिड फ़ोटो, आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें फ़ोटो हो आपकी आईडी प्रूफ में, वो चाहिए। जिस पर डेट ऑफ बर्थ भी होनी चाहिए आपका। जैसे आधार कार्ड हो सकता है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो आधार का, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। और आपके पास फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो, आपको ये चाहिए, आपका सब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए उस टाइम पे। जब आप अप्लाई करें प्रेफरेंस डालेंगे तो आपका ये प्रेफरेंस है। जब आप प्रेफरेंस डालेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए आप डालेंगे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, तो ए डालेंगे आप। अगर आप स्टार्ट करते हैं देखो CISF से, आपको CISF में जाना है किसी को, तो सब इंस्पेक्टर CISF में जाकर पहले C डालेगा वो, फिर वो फिर वो फिर वो जो उसके ऑप्शन होगा, जैसे अगर वो SSB जाना चाहता है तो F डालेगा। पर आप पहले दिल्ली पुलिस डालेंगे, जैसे दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चीज़ है ये दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो उसमें पहले सब ज़्यादातर ए डालते हैं, ए डालें। उसके बाद जैसे आप CISF में जाते हैं C डालें। उसके बाद फिर आप SSB F, ITBPE, फिर BSF B, आपकी मर्जी है जैसे डाल सकते हैं, जो आपकी पिक्स है उस हिसाब से डालें। और ये कोड आगे आगे दे रखे हैं इनके सामने। आप नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या और ज़रूरी चीज़ें। कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज़ ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जैसे 10th को आपको, 12th को आपके सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन के सबमिट करने पड़ेंगे, आपका जो कास्ट के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सबमिट करना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो सबमिट करना पड़ेगा। अब नीचे देखते हैं, चलते हैं, चलो नीचे देखते हैं और इस नोटिस में और क्या क्या है खास ये सब देख लेते हैं। अगर आप रेजोल्यूशन हो जाता है तो देखिए लिखा है ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट SI इन दिल्ली पुलिस कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। एग्जाम्पल द कैंडिडेट ऑन सिलेक्शन में बी आस्क्ड टू सर्व एनीवेयर इन द कंट्री। आप कहीं भी सर्व करने के लाइबल हैं अगर आप CAPA में सेलेक्ट हैं, खाली दिल्ली पुलिस SI को छोड़कर। बाकी सब पोस्ट आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको सर्व करना पड़ सकता है, आप मना नहीं कर सकते। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टाई कैसा। अगर टाई होता है किसी का पेपर तो अब पहले क्या देखा जाएगा, टोटल मार्क्स देखे जाएंगे पेपर 2 में, जिसके ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस दी जाएगी, उसे लिया जाएगा। उसके बाद अगर ये भी सेम होता है तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो आप ओल्डर कैंडिडेट होगा उसे प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट देखे जाएंगे, जिससे कि आपका नाम अगर B से स्टार्ट है और किसी का नाम C से स्टार्ट है तो B वाले को पहले लिया जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखते कमीशन का डिसीजन फाइनल है। नीचे देखते हैं अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं एग्ज़ाम में तो आपको 2 साल 3 साल की सज़ा भी दे रखी है इसमें, तो इसके पीछे तो मत जाएं। अगर मोबाइल फ़ोन आप ले जा रहे हो तो 3 साल की सज़ा है। तो मैं तो आपको सलाह देता हूँ कि इन चीज़ों से मत जाएं, अपना करियर बर्बाद ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और इसमें और नीचे देख लेते हैं और क्या क्या है। ये प्रोसीजर है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब डायरेक्ट हम चलते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म पे ही चलते हैं। फॉर्म का आपका डिटेल आ जाएगी, आपका स्टार्ट हो गया फॉर्म। अब यहाँ से चलते हैं फॉर्म का देखते हैं। पहले आप क्या भरेंगे, पहले आपका आधार कार्ड आपके पास है तो यस लिखिए, यस नहीं है तो नो। आधार कार्ड नंबर है तो ये वेरीफाई करें आधार नंबर को। आईडी बताएं, टाइप ऑफ आईडी क्या है, ये आईडी नंबर डाल सकते हैं आप। नेम, वेरीफाई नेम, अगर आप नेम चेंज कराया यस करें, नहीं कराया नो करें। न्यू नेम है तो न्यू नेम डालिए। फादर नेम वेरीफाई करें, फादर नेम को। मदर नेम वेरीफाई करें, मदर नेम को। आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करें। 10th आपने कौन से बोर्ड से करी है, कौन बोर्ड को वेरीफाई करें। रोल नंबर डालें, वेरीफाई करें रोल नंबर को। पासिंग ईयर कौन सा रहा आपका उसे वेरीफाई करें। आपका वेरीफाई करें जेंडर को। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे इसमें PhD डाल रखी है, ये MO है तो आपकी जैसे आपने BTech कर रखी है, MTech कर रखी है वो डालें। आपने BCom डालें, BA कर रखी है वो डालें। मोबाइल नंबर अपना डालें, वेरीफाई मोबाइल नंबर करें। ईमेल ID वेरीफाई ईमेल ID।
आपका सेकंड खुलेगा तो एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आएंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी डालनी पड़ेगी आपको। कैटेगरी आप ध्यान से देख के डालना, जो आपकी है वो आगे चेंज नहीं होगी। अगर आपने गलत डाल दी तो आपका फॉर्म बेकार हो जाएगा। वेरीफाई करें कैटेगरी को, नेशनलिटी आप डालें, आइडेंटिफिकेशन मार्क डालें आप, जैसे मोल है किसी के लेफ्ट चिक पे, राइट चिक पे होता है, पैर में होता है, हाथ पे होता है, कुछ भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हो सकता है बॉडी पे, वो आप डाल दें यहाँ पे। आप पर्सनल विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस करें या नो करें, जो भी हैं आप उसे ध्यान से करना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालें सही से, और सर्टिफिकेट नंबर डालें यहाँ पे। परमानेंट एड्रेस, स्टेट यूटी आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, पिन कोड क्या है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस जैसा सेम है परमानेंट एड्रेस जैसा, तो आप यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसे आप अलग से भर दें। फिर आप नेक्स्ट चलेंगे तो आपका आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स आएंगी। वहाँ देखें, फ़ोटो के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता दिया मैंने आपको। 20 से 50 KB की आपकी फ़ोटो चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, 3.5 विथ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। साइन पेन से 20 सेंटीमीटर केबी में चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विथ इंटू हाइट है। आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है ये। फिर आपको जो फीस पेमेंट जिसकी आएगी, जैसे कि यूआर और ओबीसी कैंडिडेट की आएगी तो उनको फ़ीस पेमेंट करनी है, और जिनके SC ST और एक्स मैन है उनकी फ़ीस, वुमेंस हैं उनकी फ़ीस एक्सेप्ट है तो वो फ़ीस नहीं पे करेंगे, डायरेक्ट उनका फॉर्म भर जाएगा, उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ये आपका ऐसा यहाँ निकलेगा, ऐसे दिखाएगा। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ से सबमिट करना है। अगर आप सर्विंग डिफेंस पर्सनल ले रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इसका, ये आपको देना पड़ेगा, और आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं। और अगर आप SC ST हैं तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अगर आप OBC हैं तो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन है आप तो आपको ये रहेगा, इनकम एंड एसेट का सर्टिफिकेट है ये। देखिए ध्यान से करेगा कि जो सच है सच बताना है आपको सब कुछ। अगर आपको अवेलेबल रिलैक्सेशन चाहिए हाइट और चेस्ट में, ये आपको सर्टिफिकेट रहेगा। ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के, उनके लिए सर्टिफिकेट ये है कि डिपार्टमेंट कर चुके हैं, ये वहाँ से लाएंगे अपने। ये आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोड हैं। BA का 05 है, BA ऑनर्स का 06 है, LLB का 12 है। ये हर किसी कोड दे रखे हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। वीडियो पे जो आपको डाउट हो उसे कमेंट करें और मुझसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बनाओ ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।